तरह खुदा आपको इस डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में लेकर आया? हाजिरी हो गई है। उसकी हाजिरी हो गई थी। जब हमने उसके लिए प्रेयर की तो वो बदरू नहीं निकली। तो मैंने कहा और मैं रब्बुल फवाज के नाम से शालोम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के सामने खुदा के खातम के ज़रिए सीखेंगे और उस डिस्कशन के ज़रिए हम जानेंगे कि किस तरीके से हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और मेरा ईमान है कि जब हम इसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो हम सब उससे बरकत पाएंगे। तो हम आज उन्हीं से सीखेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि आज हमारे दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादम मौजूद हैं जिनको खुदा अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह खुदावन में आप आए और खुदा ने अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करना शुरू किया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम एल्डर कैसर मिनहास है और मेरा ताल्लुक़ FGA चर्च मोहल्ला राजा सुल्तान रावलपिंडी से है। और मेरी ज़िंदगी जो है ये तब्दील हुई। मैं ज़रूर आज आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा और जो खुदा का प्लान था मेरी ज़िंदगी के अंदर, खुदा ने उसको किस तरह से होने दिया। मेरा ताल्लुक़ कैथलिक फैमिली से था, लेकिन मैं यीशु मसीह को उस तरह से नहीं जानता था जिस तरह से हमें जानने की ज़रूरत है। 1991 में मैंने तौबा की और फिर पानी का बपतिस्मा लिया और खुदा ने मुझे गैर ज़ुबानों को बोलने का तोहफ़ा दिया, बख्शिश दी और मैं गैर ज़ुबानों में दुआ करने लगा और फिर ये सिलसिला जारी रहा। और 92 में मैं फेथ चर्च मोहल्ला सुल्तान में फेथ चर्च का मैं एल्डर मखसूस हुआ और मैंने 1 साल वहाँ पर एल्डर की खिदमत की और बड़ी बाबरकत खिदमत थी। यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह खुदा आपको खिदमत में लाया और खुदा ने आपको खिदमत में बढ़ाना शुरू किया, और स्पेशली FGA चर्च में किस तरह खुदा ने आपको सरफराजी बख्शी। 93 में मेरी इंगेजमेंट हुई और फिर 96 में मेरी शादी हुई। और जब शादी हुई तो मैं ऑलरेडी ढोक सईदा में रहता था और फिर वहाँ से ही मैंने एक चर्च ढोक इलाही बख्श में पास्टर नेमत साहब का चर्च है FGA का, उसको मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। और फिर उस चर्च में भी मैं खिदमत करता रहा। और फिर मेरे जो पास्टर हैं, पास्टर जॉनसन साहब, जॉनसन भट्टी, ये रेगुलर मेरे पास विज़िट के लिए आते थे। और फिर खुदा ने मुमकिन किया कि मैं वहाँ से भी शिफ्ट होकर मोहल्ला राजा सुल्तान में आ जाऊँ। तो मैं पिछले तकरीबन 20 सालों से मोहल्ला राजा सुल्तान में हूँ और तकरीबन 17 साल से मैं FGA चर्च में खिदमत कर रहा हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये बहुत बड़ी खिदमत है जिसमें खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक ख़ास खिदमत है और वो है डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह खुदा आपको इस डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में लेकर आया और उसमें इस्तेमाल कर रहा है। ये काफ़ी पुरानी बात है। तकरीबन इस बात को 17 साल ही कहले हो गए कि मेरी भाभी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और वो ढोक सईदा से मेरे पास मेरे घर आए और फिर हमने खुदा के खादिम को बुलाया जो कि स्पेशली बदरूहों पर काम करते थे और उनके वसीला से खुदा ज़िंदगियों को आज़ाद करता था। तो हमने काफ़ी देर दुआ की और फिर वो जो बदरू थी वो डिलीवर नहीं हो रही थी, वो आज़ादी नहीं मिल रही थी।
मेरी भाभी को वो आज़ाद नहीं हो रही थी, तो हम सारे फैमिली मेंबर परेशान हो गए। और फिर मैंने अपने जहन में, मेरे जहन के अंदर तरह तरह की बातें आ रही थी कि क्या ढोक सईदा जो क्रिश्चियन कॉलोनी है, क्या वहाँ पर कोई ऐसा खादम नहीं जो इस बहन के लिए दुआ करता और ये शिफा पाती। तो मेरे दिल में ये जदोजहद चलना शुरू हो गई और मैंने सोचना शुरू कर दिया इस पर। और फिर हम बहुत देर दुआ करते रहे। और फिर जो वो बुज़ुर्ग थे थक गए और उन्होंने कहा कि हम कल दुआ करेंगे। इसलिए जब उन्होंने ये लफ्ज़ कहे कल दुआ करेंगे, तो इससे मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। और फिर मैंने कहा कि नहीं, ज़रूरत तो इसको आज है, अभी है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा बीमार है और उसके लिए हम कल दुआ करें। तो फिर मैंने अचानक से ही बाइबल मुक़द्दस को खोला और फिर मेरे सामने ज़बूर नंबर 23 आया, खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। जैसे ही मैंने ज़बूर को पढ़ना शुरू किया तो वो जो बदरू है वो उनके अंदर हाजिर हो गई। उसकी हाजिरी हो गई थी? हाँ जी, हाजिरी। अच्छा। और जब हाजिरी हो गई तो मैं खुद भी परेशान हो गया। मैंने कहा कि ये तो हाजिरी हो गई है। तो वो मतलब कि इस कदर रूहुल कुद्स से भरे हुए अल्फाज थे, पाक कलाम जब पढ़ा जा रहा था, और इसी के साथ मैं गैर ज़ुबानों में दुआ भी करने लग गया। और जैसे जैसे मैं दुआ करता था उसको आग लगती थी, वो चिल्लाना शुरू हो गई और उसने कहा कि आप दुआ बंद कर दो और मैं जाना चाहती। तो मैंने कहा कि मैंने आपको आज जाने नहीं देना जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं। ये पहला मेरी ज़िंदगी का वाक़या था कि मैं किसी बदरू के साथ मुखातिब था और उसके साथ मेरी जंग हो रही थी। और वो जंग में ज़ोरावर हमारा यीशु, और वो डर रही थी, कांप रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि बस मुझे जाना है। खैर फिर हमने दुआ की और वो चली गई और मेरी भाभी आज़ाद हो गई। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने इस खिदमत को कंटिन्यू किया या कुछ अरसे बाद आप फिर मुसलसल डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में आए? फिर जब ये वाक़या हो गया तो मैं बड़ा खुश भी था। मैं सोच रहा था कि ये जो बदरू है ये तो निकल गई है अब, और मैं बड़ा खुश था। और फिर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं यहाँ से शिफ्ट होकर मोहल्ला सुल्तान चला जाऊँगा। और फिर मैं मोहल्ला राजा सुल्तान में आया और वहाँ पर आकर मैंने FGA चर्च ज्वाइन किया। और फिर कुछ अरसे के बाद हमारे चर्च में एक बदरू केस आ गया। तो जब हमने उसके लिए प्रेयर की तो वो बदरू नहीं निकली। और जब बदरू नहीं निकली तो हम परेशान हो गए कि ये क्यों नहीं निकली। तो फिर हमने बाहर से किसी खादम को बुलाया और उन्होंने आकर हमारे साथ मिलकर दुआ की तो वो आज़ाद हो गए। तो लेकिन हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर गए और मेरे दिल के अंदर एक जज्बा था कि जैसे इस शख्स ने, इस खादम ने बदरूह को निकाला है, इसी तरह मैं भी बदरूहों को निकालूं। बदरूहें खुदावंद यीशु मसीह का नाम जब हम ले तो वो डरे, वो कांपे और ज़िंदगियों को छोड़े। और फिर इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं यूथ के अंदर बहुत सारे हमने क्रूसेड करवाए, कन्वेंशंस करवाई, और साथ साथ मेरी जो रूहानी ज़िंदगी थी उसमें इजाफ़ा हो रहा था, खुदा मुझे बढ़ा रहा था। और फिर मेरे माइंड में आया कि मैं इस खिदमत को करने के लिए मेरे अंदर जद्दोजहद थी और मैंने कहा कि मैं इस खिदमत के अंदर आगे बढ़ूँगा और मैं खुदावंद के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बदरूहों को निकालूंगा, ज़िंदगियों को आज़ाद करूँगा। और फिर मैंने 10 डेज़ फाका किया इसके लिए कि खुदा मुझे वो ब्लेसिंग दे जिससे कि बदरूहें जो हैं वो ज़िंदगियों को छोड़ दें। और फिर इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहा और फिर मेरे दिल में आया कि मैं 21 डेज़ का फास्ट करूं। मैंने सिर्फ खुदा से इन 21 दिनों के अंदर मैंने सिर्फ खुदा से ये बरकत मांगी
कि मेरे हाथों में खुदा बरकत दे मुझे, ताकि जिस पर भी मैं हाथ रखूं वो आज़ाद हो, वो बहाल हो, बदरूहें जाएं, बीमारियां जाएं, कमज़ोरियां जाएं, लोग जो जादूगरी के अंदर गिरे हुए हैं वो जादूगरी से आज़ाद हो जाएं। तो इसी तरह फिर मैं आगे बढ़ता रहा और फिर ये सिलसिला जारी रहा और चर्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुजज़ात हमें होते हुए नज़र आ रहे थे। प्रेज़ गॉड। और फिर मुजज़ात बढ़ रहे थे और फिर बदरूहों को फिर एक केस आया ऐसा जिसने हमें फिर से एक दफ़ा झंझोड़ के रख दिया। 21 डेज़ के फास्ट के बाद भी और 10 रोज़ के फास्ट के बाद भी अभी भी कुछ मतलब हमें सीखने की ज़रूरत थी। और फिर एक केस आ गया जिसमें वो बदरू के लिए दुआ तो बड़े जोश से कर रहे थे, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो रही थी। तो फिर हमने कहा कि ये क्यों हुआ ऐसा, इसको निकलना चाहिए था। फिर हमने खादिम पास्टर जोएल साहब को बुलाया, बड़े खुदा के वो मर्द खुदा थे और अभी वो यीशु मसीह में सो गए हैं। और जब वो आए तो बदरू को जब वो निकाल रहे थे तो मैंने अपनी टीम से कहा, जो मेरे साथ चर्च में आज भी मौजूद हैं सारे मेरे बहन भाई, तो मैंने उनको कहा कि हमने सिर्फ आज देखना है कि ये जो खुदा के खादिम हैं, ये जो मर्द खुदा हैं जोएल, पास्टर जोएल साहब, ये बदरूहों को निकालते कैसे। हमने फिर उनको देखा और उनको देखकर हमने इसको सीखा कि शायद हमारा बदरूहों को निकालने का दुआ तो बहुत थी, सब कुछ था, लेकिन उनको निकालने का तरीक़ाकार हमें नहीं पता था, या हमें अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं हम कर पा रहे थे। तो पास्टर जोएल साहब जो हैं उन्होंने जब बदरू को निकाला तो फिर हमने उसको देखा और देखने के बाद फिर दूसरी दफ़ा उसी बेटी को अटैक हुआ और आज भी वो बेटी हमारे पास मौजूद है। ये 2016 की तो बात नहीं? जी 2016 में। तो फिर उस बेटी को अटैक हुआ और फिर हमने उसके लिए प्रेयर की तो खुदा ने उसको आज़ाद किया और खुदा ने उसको बहाल किया। फिर अनगिनत बदरूहों को खुदा ने निकाला है। हमारा कोई काम नहीं। यीशु मसीह हैं जो शाफी हैं, यीशु मसीह हैं जो आज़ाद करते हैं। हम तो उसके खादिम हैं, उसके नौकर हैं। और फिर तब से लेके आज तक मुझे याद नहीं कि कितनी बदरूहों को निकाला। फिर उसके बाद खुदा आपको मुकम्मल तौर पर इस डिलीवरेंस मिनिस्ट्री की तरफ ले आए और उसमें ही इस्तेमाल करते रहे और काफ़ी केसेस आपने डील किए।